दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के वनों में जो पहला वर्गीकरण था जलवायु के आधार पर, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रशासनिक आधार पर, यानी कि बेसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो इसको भी हमने पहले क्लासिफाइड किया पहले की क्लास में कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा आज का है प्रशासनिक। कैसा है? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित। सेकंड संरक्षित और अवर्गीकृत। इंग्लिश में आप लिख लेंगे आरक्षित यानी रिजर्व, संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड। तो इन 3 वनों के बारे में हम लोग कंपैरेटिवली एक साथ इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले आरक्षित वनों का कि आखिरकार आरक्षित वन कौन से हैं। तो इनका आपको परसेंटेज भी हमने पहले बताया था कि यह लगभग 65%। इनके परसेंटेज आप लिख ले पहले। 65.36% वन जो है तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह वन कुल वनों का है जो कि मध्य प्रदेश के वनों में है। अब आरक्षित वन का मतलब यह है कि ऐसे वन क्षेत्र जिन्हें गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन करके रखा हुआ है, यानी कि इन क्षेत्रों में लकड़ी काटना, पशुचारण करना और इन क्षेत्रों में आप यूं ही जाकर घूम फिर नहीं सकते हैं, यानी कि जिसे हम कहें आवागमन। तो इसमें आवागमन पूर्णतः कहें कि इसमें पूर्णतः निषेध होता है। ठीक, पूर्णतः निषेध होता है, यानी कि यूं समझे कि ऐसा वन क्षेत्र जिन क्षेत्रों में न तो वहां से आप कोई लकड़ी काट सकते हैं, यानी कि आप उस क्षेत्र से किसी भी प्रकार के संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों में आप अपने पशु चरा नहीं सकते। और आवागमन न तो आ सकते जा सकते कि यूं ही मन पड़े तो आते जाते रहें। ठीक है, आवागमन। तो आपका ये सारी चीजें पूर्णतः निषेध हैं। तो ऐसे वनों को हम क्या कहेंगे? आरक्षित वन। अब ये आरक्षित वन का प्रबंधन जो है तो प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो इसका जो प्रबंधन होगा, प्रबंधन कौन करेगा? तो प्रशासन सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से होता है इसका पूरा प्रबंधन। अब ऐसे वन, ये जो वन है, तो ये वन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अनुपात में है तो खंडवा वाले क्षेत्र में है। तो इनका अत्यधिक जो अनुपात में है तो किसमें है? खंडवा में। कहाँ? खंडवा का जो जिला है वहाँ आरक्षित वन अनुपात में सबसे अधिक वनव्रत पाया जाता है। तो इस वनव्रत में बोला जाता है इसका जो है तो 97.6% जो है तो वनव्रत क्षेत्र में है ये। ठीक, इस चीज को आप याद रखेंगे। सेकेंड इज कि न्यूनतम वनव्रत कहाँ है इसका? तो न्यूनतम वनव्रत जो है तो छतरपुर में पाया जाता है। कहाँ? छतरपुर में। इसका जो परसेंटेज है यह 0.7% वनव्रत है यहाँ। ठीक, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। मतलब मुख्यतः अगर कहा जाए कि आरक्षित वन क्या है, तो
ऐसे वन क्षेत्र जिनमें पूर्णतः राज्य का कठोर नियंत्रण होता है। तो आप इसे एक भाषा में अगर याद रखें तो राज्य के कठोर नियंत्रण में वन। ठीक है, इसे आप इन्वर्टेड कामा में रख लें। तो ये आपको याद रहेगा कि जिस जगह पूर्णतः राज्य जो है तो कठोरता से नियंत्रित करता है, उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? आरक्षित वन। अब संरक्षित वन की बात करें कि आखिरकार संरक्षित वन के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करेंगे। तो जो संरक्षित वन है, इन वनों को अगर आप देखें तो ये ऐसे वन होते हैं जहां राज्य तो इसका करेगा लेकिन इसमें छूट देगा आरक्षित वन की तुलना में। तो पहले इसका आप परसेंटेज लिख लें कि यह जो परसेंटेज है 32.84। अब ये जो हम पॉइंट लिख देते तो इसे आप लगभग में, जैसे कि 65.36 लिखा, तो इसे आप लगभग में आप 65% याद करें, जबकि संरक्षित वन को लगभग 32% या इसे लगभग 33% में आप याद रखेंगे। तो कितने परसेंट में? लगभग 33%। तो अगर कहीं आपको मिले 33% तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये वन में हमने क्या कहा कि यहाँ प्रबंधन जो है तो प्रशासन की देख रेख में तो किया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र में आपको क्या होंगी? सहूलियत दी जाएंगी, प्रशासन के द्वारा छूट मुहैया कराया जाएगा कि अब इस क्षेत्र में आवागमन हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में यहाँ प्रशासन आपको वन काटने की भी सुविधा देगा, पशुचारण की भी सुविधा हो जाएगी, यानी कि आसपास के जो लोग हैं तो जलावन की अपने लिए यूज़ के लिए लकड़ियाँ भी ला सकते हैं। तो यूँ कहें कि ऐसे जो वन हैं जिनमें राज्य का नियंत्रण तो होता है किंतु नियंत्रण अपेक्षाकृत शिथिल होता है या कम कठोरपूर्ण होता है। तो ऐसे वन क्षेत्र, ये लिखें कि ऐसे वन क्षेत्र जो कि राज्य नियंत्रण में होते हुए भी विशेष सुविधा प्रदान करना या विशेष या शिथिल होना, है ना, पूर्णतः कठोर ना होना। नियंत्रण, या लिख लें कि नियंत्रण, आप इसे ऐसे लिख लें कि राज्य के नियंत्रण में होते हुए भी, या ऐसे वन क्षेत्र, इसे और छोटा लिख लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, सरल शब्दों में, कि ऐसे वन क्षेत्र आप लिखें कि राज्य नियंत्रण होता है किंतु राज्य नियंत्रण होता है किंतु नियंत्रण अपेक्षाकृत शिथिल होता है। ठीक है, शिथिल होता है यानी कि कम कठोर होता है। ठीक है, अब यहाँ जो विशेष सुविधाएं होंगी या विशेष सुविधाएं कैसे आपको दी जा रही हैं कंपैरिजन टू आरक्षित वन के, तो आप यहाँ पशु चारण कर सकते हैं। ठीक, आप इन क्षेत्रों से लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि जलावन लकड़ी आप इन क्षेत्रों से ला सकते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो वनोपज पाए जाते हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं, और विशेष परिस्थितियों में वृक्ष काटने की अनुमति
विशेष परिस्थिति में वृक्ष काटने की अनुमति भी राज्य मुहैया कराता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं तो आपको इन क्षेत्रों में मिल जाएंगी, है ना, जो वहाँ की सुविधा अब मिल जाती है निवासियों को। तो अब आपने समझा कि इसके तुलना में यह कितना लिबरल है संरक्षित वन। तो आपने इसको समझा। अब संरक्षित वन का अगर हम हिस्सा देखें कि सर्वाधिक हिस्सा कहाँ है, तो इसका सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में है और न्यूनतम हिस्सा, ठीक है। इन दो चीज़ों को समझें। तो जो सर्वाधिक हिस्सा है इसका छतरपुर में पाया जाता है। कहाँ? छतरपुर में। जबकि न्यूनतम हिस्सा पाया जाता है खंडवा में। ठीक, तो आपने समझा कि ऐसे वन क्षेत्र जहाँ सुविधाएं विशेष मिल रही हैं उन वनों को हम क्या कहते हैं? संरक्षित वन। अब बात करते हैं कि अवर्गीकृत वन आप किसे कहेंगे। तो अवर्गीकृत वन के बारे में बात करें अगर, तो ऐसे वन क्षेत्र जिन्हें राज्य ने तो मान के रखा हुआ है कि ये क्षेत्र हैं और उन्हें वो जोड़ता भी है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का राज्य जो है तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, छोड़ के रखता है, क्लासिफाइड नहीं करके रखा है। राज्य के भू क्षेत्र के अंतर्गत ये वन पाए जाते हैं। तो ऐसे वन क्षेत्र, ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जो कि 1.8% क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप इसे लगभग 2% लिख सकते हैं कि ऐसे वन क्षेत्र अवर्गीकृत जो है तो लगभग 2% में पाए जाते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई। अब कैसे हैं कि इनमें आप पशुचारण कर सकते हो, वन काट सकते हो, आवागमन की सुविधाएं रह सकती हैं। तो ये राज्य के अवर्गीकृत क्षेत्र में होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आप पशुचारण कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आप वृक्ष काट सकते हैं, वृक्ष काटना, ऐसे क्षेत्रों में आवागमन की निषेध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में आप वनोपज का कलेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे वनों से आप कर सकते हैं। तो ये प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है, तो ऐसे वर्गीकरण वनों का किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आज की क्लास को इसी प्रशासनिक आधार पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी कि स्पीशीज के आधार पर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है आप जो है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। लेकिन अपने जो राय हैं वो देना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।